नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं हम सी न्यूज भारत। आपके साथ मैं हूं शिता तिवारी। सिंगरौली के चटका गांव में शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय में स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर विद्यार्थियों और शिक्षकों ने सामूहिक रूप से सूर्य नमस्कार और योगा अभ्यास किया। इस कार्यक्रम में स्कूल के प्रधानाध्यापक और कुछ अभिभावक भी शामिल हुए। कार्यक्रम में शिक्षकों ने छात्रों को सूर्य नमस्कार और योगा अभ्यास के शारीरिक व मानसिक लाभों के बारे में जानकारी दी। छात्रों ने उत्साहपूर्वक सूर्य नमस्कार किया और योगा अभ्यास में भाग लिया। प्रधानाध्यापक और शिक्षकों ने ये भी बताया कि विद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ अनुशासन और खेल कूद पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप यहाँ के छात्र न केवल शिक्षा में बल्कि खेल और अन्य क्षेत्रों में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। इस विद्यालय में पढ़ी छात्रा वॉलीबॉल खेल में नेशनल स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी हैं और गांव व विद्यालय का नाम रोशन कर रही हैं। इसके अलावा कई छात्र विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़कर चटका विद्यालय और गांव का मान बढ़ा रहे हैं। आज हमारे पूरे भारत में सूर्य नमस्कार मनाया जाता है और हमारी सी न्यूज भारत की टीम पहुंच चुकी है वार्ड नंबर 7 सिंगरौली में चटका पूर्व माध्यमिक विद्यालय में, जहां पर लगातार हर कार्यक्रम को अच्छे से निभाया जाता है और सूर्य नमस्कार है। सारे शिक्षक और शिक्षिका उपलब्ध हैं और बहुत सारे गणमान्य लोग भी आए हैं, सारे बच्चे हैं। मैं जानना चाहूँगा कि किस तरीके से सूर्य नमस्कार मनाया जाता है और इसके क्या फायदे होते हैं। विकास कार्य बताइए कि सूर्य नमस्कार के क्या मतलब है, क्या फायदे हैं। सूर्य नमस्कार जो कि स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के दिन मनाया जाता है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी को युवा माना जाता था, जिसे युवा दिवस के रूप में भी माना जाता है। सूर्य नमस्कार हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सूर्य नमस्कार के द्वारा हम शारीरिक और मानसिक रूप से दोनों रूप से स्वस्थ रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करे तो जीवन में उसकी कई समस्याएं अपने आप दूर हो जाएंगी, शारीरिक और मानसिक समस्याएं। इससे केवल हमारा शरीर ही नहीं स्वस्थ होता बल्कि हमारा दिमाग भी स्वस्थ रहता है, इसलिए सूर्य नमस्कार बहुत ही जरूरी है। विद्यालय के हेडमास्टर ललित वर्मा जी है। जब से इन्होंने प्रभार पाया है हेडमास्टर का, और मैं काफ़ी दिनों से इस स्कूल में आता हूँ, विद्यालय में आता हूँ, सफाई देखे तो सफाई भी मतलब पढ़ाई सफाई और इस स्कूल का कायाकल्प हो गया जब से इन्होंने प्रभार संभाला है। मैं इन सर से ही जानना चाहूँगा, सर ये बताइए कि जिस तरीके से आपके विद्यालय का नाम चल रहा है, कई प्रतिभा भी यहाँ से आगे गए हैं, क्या कहना चाहेंगे सर बच्चों को। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप मेरे विद्यालय में पधारे हैं। मैं आज विश्व योगा दिवस के उपलक्ष्य में सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज विश्व योगा दिवस है, इसी उपलक्ष्य में स्वामी विवेकानंद जी का जयंती है और स्वामी विवेकानंद जी चाहते थे कि हमारा भारत स्वस्थ रहे और बच्चे भी स्वस्थ रहें, इसलिए उन्होंने अपना जन्मदिन विश्व योगा दिवस के रूप में समर्पित कर दिया। हम आगे बताना चाहते हैं कि हम अपने विद्यालय के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं और साथ साथ योगा खेल कूद भी करा रहे हैं। हमारे विद्यालय से ही कुछ बच्चियां जो पढ़ के नेशनल तक खेली हैं, उसमें कुसुम कुमारी है, जो ये बच्ची है जो हमारे विद्यालय से ही कक्षा 1 से पढ़ के ग्रेजुएशन तक की हैं और स्टेट लेवल नेशनल तक गई है। हाँ, यही मैं कहना चाहता हूँ और बच्चे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, चलते जा रहे हैं। तो देख रहे हैं आप कि हेडमास्टर साहब ने कितनी अच्छी बात की कि इनके विद्यालय के बच्चे वाकई में चटका विद्यालय पूर्व माध्यमिक विद्यालय के बच्चे आज प्रतिभावान हैं। और हमारे साथ ये जुड़ भी रही हैं कुसुम बैस, जिन्होंने अभी नेशनल खेल के आई हैं। कुसुम ये बताइए जिस तरीके से भी आपने नेशनल खेल के आई है, क्या कहना चाहेंगी बच्चों को, इस विद्यालय के बारे में क्या कहना चाहोगी। मेरा नाम कुसुम कुमारी बैस है। मैं इसी स्कूल से कक्षा 8वीं से पढ़ी, कक्षा 1 से 8 तक पढ़ी, स्कूल 8वीं तक था। उसके बाद मैं यहाँ से थोड़ी दूर है स्कूल, वहाँ से पढ़ी, वहाँ से मेरा हाई स्कूल कंप्लीट हुआ, इंटर भी वहीं से कंप्लीट हुआ। उसके बाद अभी मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ, 3rd ईयर चल रहा है। बाकी में चटका विद्यालय पूर्व माध्यमिक विद्यालय के बच्चे आज प्रतिभावान हैं और हमारे साथ ये जुड़ भी रही हैं कुसुम बैस, जिन्होंने अभी नेशनल खेल के आई हैं। कुसुम ये बताइए जिस तरीके से भी आपने नेशनल खेल के आई है, क्या कहना चाहेंगी बच्चों को, इस विद्यालय के बारे में क्या कहना चाहोगी। मेरा नाम कुसुम कुमारी बैस है। मैं इसी स्कूल से कक्षा 8वीं से पढ़ी,
कक्षा 1 से 8 तक पढ़ी, स्कूल 8वीं तक था। उसके बाद मैं यहाँ से थोड़ी दूर है स्कूल, वहाँ से पढ़ी। वहाँ से मेरा हाई स्कूल कंप्लीट हुआ, इंटर भी वहीं से कंप्लीट हुआ। उसके बाद अभी मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ, 3rd ईयर चल रहा है। और मैं पढ़ाई के साथ साथ खेल भी की, जिसमें कि अभी मैं नेशनल खेल के आई हूँ, जो कि बनारस में हुआ था। और मैं सभी को यही कहना चाहूँगी कि पढ़ाई के साथ साथ में खेल भी ज़रूरी है। जैसे कि पहले बोला जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, लेकिन तो अब ऐसा नहीं है। खेल के साथ साथ पढ़ाई भी, पढ़ाई के साथ साथ खेल भी ज़रूरी है। इसलिए मैं सभी को कहूँगी कि पढ़ाई भी करें और उसके साथ में खेलते भी रहें, जिससे कि अपना स्वास्थ्य भी शरीर भी स्वस्थ रहेगा और मानसिक रूप से भी हमें पढ़ने में भी अच्छा लगता है, खेलते हैं तो ये मतलब जिस तरीके से भी आपने देखा कि हमारे लड़कियों का क्रिकेट का ठीक हुआ था और लड़कियां भी चैंपियन बनी हैं क्रिकेट में, भारत की हमारे इंडिया की लड़कियाँ, तो किस तरीके से लड़कियों को उत्साहित करोगी आप? जो छोटी बच्चियाँ नहीं खेल पाती हैं या कहीं संकोच करती हैं आगे बढ़ने के लिए, उनको क्या कहोगी आप? मैं यही कहना चाहूँगी कि कोई मतलब सब सीख करके नहीं आता है। बचपन से धीरे धीरे ही जो संकोच करती है उनको आगे बढ़ना चाहिए और निस्वार्थ होकर के उन्हें भाग लेना चाहिए। ये कभी नहीं देखना चाहिए कि हम अगर उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हारेंगे या जीतेंगे। हार जीत तो लगी रहती है, इसलिए उसमें मेन है सबसे पहले आप पार्टिसिपेट करो। अगर उसमें आप भाग ले रहे हैं तो अगर अभी आप हार रहे हैं तो फिर कोशिश करनी चाहिए। अगर जीत रहे हैं तो उससे और ज़्यादा मेहनत करना चाहिए, जिससे कि और ऊंचाई तक जाए। जैसे कि मैं अपना बताऊँ तो मैं वॉलीबॉल खेलती हूँ और मैं सिंगरौली ज़िले में अभी मेरा ये 4था नेशनल था ओपन से। तो मैं यही कहूँगी कि मुझे तो पहले कुछ नहीं था, इस स्कूल में जब से पढ़ी तो फिर ये सर लोग बताए कि पढ़ाई तो कर रही हो तो थोड़ा मतलब स्वास्थ्य के लिए खेलो भी। तो फिर उसके बाद मैं खेलती रही और जब मुझे पहले मैं एथलेटिक्स करती थी, इस स्कूल में थी, तो उसके बाद से मैं वॉलीबॉल खेलना स्टार्ट की तो नेशनल तक गई और अभी नेशनल खेल के आई हूँ। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो एक तो ये वॉलीबॉल है ये टीम प्रतियोगिता है, तो इसमें वॉलीबॉल के बारे में धन्यवाद कुसुम जी। भी आपने देखा कि लड़कियां हमारे यहाँ बहुत आगे निकल रही। खासकर ये खुशी की बात कब होती है कि जब एक छोटे से गांव पे वार्ड नंबर 7 जो सिंगरौली का माना जाना है और चटका विद्यालय की लड़कियां हैं, कोई पत्रकार है, कोई नेशनल प्लेयर है, कोई IAS है, कोई IPS है, ये अच्छी लगती है। यहाँ के गणमान्य लोग मैं उनसे भी जानना चाहूँगा। हमारे साथ ट्रेनर भी कहा जाता है और बाकी में इन्होंने बहुत अच्छा PT हो, परेड हो, जो भी कार्यक्रम होता है हिस्सा बहुत अच्छे से लेते हैं और बहुत अच्छा निभाते भी हैं। सर ये बताइए कि आज सूर्य नमस्कार है जी, स्वामी विवेकानंद जी, इन बच्चों को क्या प्रेरणा देंगे, युवाओं को क्या प्रेरणा देंगे आप? देखिए, हम सूर्य नमस्कार के माध्यम से बताना चाहते हैं कि आज विश्व युवा दिवस है और स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य मनाया जाता है। और इसमें ये बताना चाहता हूँ कि योग के माध्यम से हम अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं और जहाँ तक है बच्चों को भी प्रेरणा देते हैं कि डेली दौड़ा करिए, है ना, और 2-4 मिनट दौड़ेंगे या कि फिर योगा करते रहेंगे तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में भी स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। इसके माध्यम से अपना शरीर फिट रहेगा, माइंड भी फिट रहेगा, इससे अपना आगे बढ़ जा सकते हैं। धन्यवाद। अंकल जी बताइए कि किस तरीके से आप बच्चों को ध्यान देंगे? आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि मतलब यहाँ आकर के लोगों का हौसला बुलंद बढ़ाए हैं। और मैं यहाँ के प्रिंसिपल साहब को और जो शिक्षकगण है और यहाँ के जो छात्राएँ हैं, यहाँ जो मेहनत करते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और बच्चे जो आगे बढ़े हुए हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, जो कि मतलब हमेशा आगे बढ़ते रहें और सबका सहयोग से है तो सभी लोग आगे बढ़ें और बढ़ाने की कोशिश करें। धन्यवाद। अभी आपने देखा कि चटका विद्यालय में लगातार संयुक्त भारत की टीम पहुंची है और यहाँ के जितने शिक्षक शिक्षिका है, हेडमास्टर है, लगातार बढ़िया बच्चों से काम करके और यहाँ का परसेंटेज बहुत अच्छा रहता है बच्चों का। साफ सफाई के मामले में आगे है। प्रतिदिन हर शिक्षक और शिक्षिका उपलब्ध रहते हैं, कोई छुट्टी नहीं लेता है, इसलिए यहाँ के बच्चों की पढ़ाई नंबर 1 पे है। अभी आपने देखा कि यहाँ के स्कूल के बच्चे कोई नेशनल प्लेयर खेल रहा था, कोई पत्रकार है, कोई IPS है, कोई कुछ है। तो एक पहली होती सीढ़ी होती छोटी, जब इंसान की नींव मजबूत होती है तो ऊपर ऑटोमेटिक जाता है। तो ये चटका विद्यालय कैसा है जहाँ बच्चों को शिक्षित करने का नंबर 1 पे काम कर रहा है।
और आप देखते हैं कि हर कार्यक्रम पर इसे मनाया जाता है। अपने सहयोगी तनु के साथ संजय पांडे, सी न्यूज़ भारत। सिंगरौली से सी न्यूज़ संवाददाता संजय की रिपोर्ट। चटका स्कूल में आयोजित ये योग और सूर्य नमस्कार कार्यक्रम बच्चों के समग्र विकास और स्वास्थ्य और आत्मविश्वास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण साबित हुआ। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।